एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मोहम्मद खान भट्टी ने रकम अलमारियों में छुपाई हुई थी। जराये के मुताबिक रकम मुख्तलिफ मंसूबों के ठेके कीमत में बतौर कमीशन वसूल की गई है। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ तबादले में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में कमीशन वसूल करने का इल्जाम भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शबीर हैदर से। शबीर, क्या तफसीलात हैं इस मामले के हवाले से? जी, एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दौरान रिमांड निशानदेही पर उनके घर से 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। ये एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी के घर GOR1 में से जो है 1 करोड़ रुपए कब्जे में ले लिए हैं और ये जो है ये मुख्तलिफ दराजों और अलमारियों में पैसे छुपाए हुए थे, जहाँ से ये बरामद किए गए हैं। जराये का कहना है तो ये रकम मुख्तलिफ मंसूबों के ठेका की मद में कमीशन वसूल की गई थी और इस रकम में अफसरान के तबादलों के एवज वसूल की गई रकम भी शामिल है। और इसमें मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन लाहौर रीजन A में 3/22 मुकदमा दर्ज है, जिसमें मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबे में बारीक कमीशन वसूल करने का। और इस हवाले से अब तक का रोज जो है एंटी करप्शन की जानब से जो है रहीम यार खान से लाहौर में मोहम्मद खान भट्टी को मुंतकिल किया गया था और गुज़िश्ता रोज मोहम्मद खान भट्टी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रुबरू पेश किया गया था, जिसमें 1 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। और आज दोबारा जो है वो मोहम्मद खान भट्टी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और 14 रोज की जो है जिस्मानी रिमांड की सजा की जाएगी एंटी करप्शन की जानब से। और उसमें ये जराये का कहना है कि ये सजा की जाएगी कि उनसे मजीद जो रकम है वो वसूल की जानी और उसके साथ साथ जो उन्होंने दीगर अपने दौरान ड्यूटी के दौरान जो काम किए हैं उसके ऊपर तमाम तहकीकात की जानी है। इस हवाले से एंटी करप्शन की जानब से अभी कुछ ही देर के बाद उनको जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी किया जाएगा। जी ठीक है शबीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहेगा। बड़ा मामला सामने आ गया है, एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। आपको अपडेट करेंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दौरान रिमांड निशानदही पर उनके घर से 1 करोड़ रुपये बरामद कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि इस रकम में अफसरान के तबादलों के अवज़ वसूली की गई रकम भी शामिल है। ज़राया का ये कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन लाहौर रीजन 22 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि PTI के जमान पार्क से दादा दरबार तक रैली। जमान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है, जबकि कारकुन पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं, रैली के लिए तैयार नजर आते दिखाई दे रहे हैं। मजीद इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन, बताइएगा। ज़मान पार्क में मौजूद हम इस वक्त और 2 बजे का ऐलान किया गया है कि 2 बजे जो है इमरान खान रैली को लीड करेंगे और यहाँ से जो है काफिला चलेगा जो कि दाता दरबार जाके ख़िताम पसीर होगा। बीच में रूट्स भी तैयार कर दिए गए हैं, रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। बीच में मार्केट्स आ रही हैं, उन मार्केट्स को भी बंद कर दिया गया है। सर्कुलर रोड और दीगर जो मार्केट्स बीच में रूट के पड़ती हैं, सिक्योरिटी खदशात के बाद उनको भी बंद कर दिया गया है। कारकुनान का जोश हमें बड़ा नज़र आ रहा है, बड़े जोश जज्बे के साथ कारकुनान मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। भाई हम बाजोड़ से आया, अब इस जज्बे से आया ये मल बचाने, ये गरीब अवाम के लिए 2 वक्त रोटी नहीं मिलते, इस नीयत में हम निकले और खान साहब बचाने। हमने अल्लाह ने ऐसा लीडर दिया ये मल्क के लिए। आप देख लो ना, 13 पार्टी एक सेट में, एक खान दूसरा सेट में, वो देख लो ना, वो 50 आदमी नहीं निकाल सकते। आप देख लो ना, खान हज़ारों लोग निकाल सकते। खान में कमाल है, हम उसके लिए हमारा जान का भी कुर्बानी नहीं दे सकते। क्या जोश और जज्बा मौजूद है पर क्या तैयारियाँ आज के जलसे की आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हम भरपूर तरीके से रैली में शरीक होने के लिए तैयार हैं। मैं मुल्तान से आया हूँ, बेसिकली स्पेशल इसी रैली से के लिए कल से आया हुआ हूँ, तो कल दफ़ा 144 की वजह से शामिल नहीं हो सके। कारकुनान फिर बताते चलो बहुत पुरजोश दिखाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुश खुरम तरीके से, पुरअमन तरीके से, जैसे इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन रैली निकाली जाएगी, इसी तरह से रैली निकाली जाए और जो है ख़िताम पसीर की जाए बाद में। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। PTI की इंतखाबी रैली, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस मुतासर होने का खदशा है। दाता दरबार पर रैली पहुंचने पर मेट्रो बस सर्विस को जुज़वी मुअत्तल करने का इम्कान है, जबकि रैली के बोहरवाला चौक पहुंचने से कबल ऑरेंज ट्रेन को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मेट्रो स्टेशन इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज लाहौर में इंतखाबी रैली निकाली जा रही है। ताहम PTI की इस इंतखाबी रैली से शहर लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम भी मुतासर होने का अंदेशा है। PTI की रैली के दौरान मास ट्रांजिट सर्विस को जुज़वी मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI की जानिब से अपनी रैली का
जो रूट बनाया गया है, इस रूट की वजह से ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की जो स्टेशन हैं वो मुतासिर होंगे। पीटीआई ने जमान पार्क से बरास्ता, गड़ी चाहू, सर्कुलर रोड, दाता दरबार तक पहुंचकर अपनी रैली को इख्तिताम पजीर करना है। ताहम बोर्डवाला चौक पर रैली पहुंचने पर मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मुतासिर होने का खदशा है। इसी तरह जब ये सर्कुलर रोड से रैली होती हुई दाता दरबार पर पहुंचेगी तो वहां पर मेट्रो बस सर्विस है जो कि इससे मुतासिर होगी। तो इसी तनाजुर में सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो स्टेशन इंतजामिया को इंतबाह जारी कर दिया है कि जैसे ही रैली बोर्डवाला चौक के मुकाम पर पहुंचे तो ऑरेंज ट्रेन को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए, जबकि दाता दरबार पर पीटीआई की रैली पहुंचने पर मेट्रो बस सर्विस को भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। जीएम ऑपरेशन की जानिब से मास ट्रांजिट अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर को ये हदायत जारी कर दी गई हैं। अब रैली का आगाज होने के बाद ये जो दोनों मास ट्रांजिट की सर्विसेज हैं इनको जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया जाएगा। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली लाहौर पुलिस भी सरगर्म है। रैली के रूट पर सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद भी कर दिया गया है। रास्ते बंद होने से आवाम सड़कों पर ख्वार होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राहिल अली। जी राहिल, बताएगा क्या सूरत हाल है? को की जो रैली आज जमान पार्क से जो है वो निकाली जा रही है, जो जमान पार्क से होती हुई धर्मपुरे जाएगी, उसके बाद इलामा इकबाल रोड से सर्कुलर रोड तक पहुंचेगी और फिर दाता दरबार पर जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। रैली के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट है डीसी लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो एक डीसी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है एक उनको एक दिए गए तजावीज़ भी दी गई हैं और तमाम वो एक पूरे 25 नकार पर मुश्तमिल जो है वो एक पूरा एक लेटर जारी किया गया जिसमें ये कहा गया है कि कौन कौन से ज़ाब्ते अखलाक हैं जिनकी जो है वो पाबंदी करना ज़रूरी होगी, जिसमें ये कहा गया है कि किसी किस्म की जो है वो वायलेशन नहीं होगी। जुलूस के रास्ते में जो है वो सिर्फ उसी रास्ते पे जो है वो होल्डिंग्स लगाए जा सकते हैं जिसकी PHA इजाज़त देगा, स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू नहीं की जाएगी। इससे रिलेटेड जो है वो जो तमाम ज़ाब्ते अखलाक जो है वो दिया गया है। सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो हुकूमत की जानिब से जो रूट की रैली के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगा के अभी से रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं मौजूद हूँ ठंडी सड़क से, जब धर्मपुरे चौक पर पहुँचे हैं तो उस जगह पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये जो चौक है ये बंद कर दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवाम को भी जो है मुश्किलात का सामना है। इसी तरह घड़ी चौक के जो चौक है जो इलामा इकबाल रोड को टच करते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। स्टेशन पे भी जो है वो कंटेनर लगा कर जो है वो सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। इसी तरह तमाम रूट पर के दाखिली और खारजी रस्तों पर जो है वो कंटेनर लगा कर ट्रैफिक जो है वो आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्वीन मैरी रोड पर क्योंकि क्वीन मैरी कॉलेज भी है वहाँ पर भी जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से तलबा तलबात और जो वालिदैन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ख्वार होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई कंटेनर्स के नीचे से गुजर रहा है, कोई फुटपाथ से जो है वो क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन जो है वो पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। तमाम एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ एक तरीके से किया गया कंटेनर लगा के, जिसकी वजह से अभी से जो है वो आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई है। जो सड़कें हैं मुल्का सड़कें जो हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को अपने दफातर और दीगर मंजिल मसूद तक पहुँचने में जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। जो रूट है वहाँ पर पुलिस एहलकार भी जो है वो तैनात करने शुरू कर दिए गए हैं। जो गाड़ी सवार हैं, रिक्शे पर हैं, जो दीगर जो व्हीकल्स इस्तेमाल करें उनके रास्ते बंद होने से उन्हें जो है मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार तो किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी सवार हैं, उसके अलावा जो दीगर लोग हैं रिक्शे पर या दीगर व्हीकल्स पर हैं उनके लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो तमाम इंतजाम जो हैं वो कहा जा रहा है कि किए गए हैं, लेकिन इससे जो है वो लोगों की मुश्किलात जो है वो बढ़ रही हैं। और जो लोगों का यही कहना था कि सड़कें जो हैं, रोड जो हैं वो अभी बंद नहीं करने चाहिए थे ताकि आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, लोगों की मुश्किलात जो है वो ज़्यादा पैदा ना होती। हुकूमत की जानिब से आज जो है वो PTI को रैली की इजाज़त दी गई और 2 बजे का जो है उनका टाइम है कि जमान पार्क से वो निकलेंगे और जो रूट दिया गया है PTI की जानिब से वहाँ से रैली होती हुई दाता दरबार तक जो है वो पहुँच के इख्तिताम पजीर होंगे। और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं जहाँ पर PTI के कारकुन जो है वो मौजूद होंगे, फूलों की पत्तियाँ नचावर की जाएंगी और उस रूट पर जो है वो जो इमरान खान है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहा यह जा रहा है कि गाड़ी में बैठ कर जो है वो खिताब करेंगे। तमाम इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। PTI की जानिब से भी बड़े जोश व खरोश से जो है वो रैली के इंतजाम किए जा रहे हैं, कारकुनों को मुतहरिक किया जा रहा है। जमान पार में कारकुनों के आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी हो गया। यहाँ से भी मुख्तलिफ रूट से भी जो है वो पैदल जो है वो लोग
ज़मान पार्क की तरफ रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो PTI की जानिब से भरपूर तौर पर जो है वो रैली की तैयारियाँ की जा रही हैं और उनका भी यही दावा है कि आज जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो रैली में शिरकत करेंगे। इंतखाबी रैली जो है वो निकाली जा रही है। 30 अप्रैल को जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया गया है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके पेश नज़र जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो तेज़ कर दिया। उसका बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ किया जा रहा है। पंजाब बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ किया जा रहा है। रहील, आपने बताया कि 25 निकात पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, 25 शराइत रखी गई हैं हुकूमत की जानिब से, तो क्या आप क्या समझते हैं कि क्या वक्त की पाबंदी की जाएगी, जबकि टाइम दिया है 5:30 का कि रैली को अख्ताम पजीर होना है, डंडे सोटे का इस्तेमाल नहीं किया जाना, कैंपिंग नहीं की जा सकती, इस्तकबालिया कैंप नहीं लगा सकते, तो क्या इतने पुरअमन तरीके से वो रैली कामयाब हो पाएगी? जी, जो इंतज़ामात अभी तक देखने में आ रहे हैं उसका मकसद तो ये नज़र आता है कि रैली को जो है वो रोका जाए, किसी भी तरीके से जो है वो लोगों की तादाद को बढ़ने ना दिया जाए। अगर एक इंतखाबी रैली है, अगर उन्होंने ये सब नहीं करना, कैंप नहीं लगाने और इसके अलावा स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर वो इंतखाबी रैली तो नहीं की जा सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इन शराइत पर जो है वो अमल दरामद करना किसी भी सियासी जमात के लिए जो है वो मुमकिन होगा कि आपने जो है वो कैंपिंग नहीं करनी, इस्तकबाल नहीं करना, उसके अलावा आपने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि इंतखाबी नारे जो हैं वो भी लगाए जाते हैं, जो कारकुनों को पुरजोश रखने के लिए जो है वो पार्टी तराने भी जो है वो बजाए जाते हैं, फिर कायदीन ने तकरीर भी करनी होती है और इंतखाबी अमल का ये जो है हिस्सा है, इसी से इंतखाबी गहमा गहमी जो है वो नज़र आती है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि शायद हुकूमत ने एक तरफ तो इजाज़त दी है रैली की, लेकिन दूसरी तरफ पर काटने की भी जो है वो कोशिश की गई है कि रैली को जो है वो उसके इंतखाबी अमल को जो है वो उस तरह नज़र नहीं आना चाहिए जिस तरह कि इंतखाबी अमल जो है वो सियासत का एक हिस्सा होता है। लेकिन अभी इजाज़त दी गई है, अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर जो है वो कितना अमल कर पाती है, क्योंकि जो निकात दिए गए हैं 25, उस पर बहुत से ऐसे निकात हैं जो इंतखाबी अमल का हिस्सा जो है वो कहे जाते हैं। हाँ, इसमें ये निकात जिसमें कहा जाए कि दौरों पर जो है वो तनकीद नहीं होगी, ये इस पर जो है वो अमल दरामद किया जा सकता है, मजहबी जो है मुंतहा पसंदी को फ़रोग नहीं दिया जाएगा, ये भी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रोकना भी चाहना चाहिए। लेकिन वो इससे चीज़ें जो इंतखाबात का हिस्सा हैं, जिससे इंतखाबी अमल की जो है वो रौनक बढ़ती है, उसको रोकना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा किसी भी सियासी जमात के लिए जो अब वो इंतखाबी अमल से गुजरेंगी। देखना ये है कि यही 25 निकात दीगर जमातों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते, या उन्हें भी इन निकात तक स्ट्रिक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि 25 निकात पर कितना हद तक बताएगा कि DC लाहौर की जानिब से PTI की रैली निकालने के हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन पर कितना अमल दरामद होता आप देख रहे हैं, अवामी रद्द अमल इस हवाले से क्या आया है? अमल तो आपको पता है कि जब आवाम तंग होती है तो वो अपना शदीद रद्द अमल का जो है वो इजहार करती हुई नज़र आती है। जिन लोगों से हमसे बात हुई वो बड़े शदीद गुस्से में नज़र आ रहे थे और वो इस तरह की भी गुफ्तगू है कि शायद हम उसे ऑन एयर भी ना कर सकें। तो लोग जो है वो तंग होते हैं, जब लोग तंग होंगे तो जाहिर सी बात है अपने गुस्से का जो है वो इजहार भी करेंगे। रस्ते बंद हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को तो वैसे ही समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो जो DC की जानिब से जो निकात दिए गए हैं अमल दरामद करने के लिए, उससे PTI की रैली तो मुतासिर होती हुई नज़र आ ही रही है, लेकिन आवाम दूसरी जानिब बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। जो एरे लाहौर हैं, तो आपको पता है कि किनाल रोड जो है वो मेन रोड है और उससे मुल्क का जितनी भी रोड्स हैं वो भी बड़ी अहम रोड है और इस पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो जारी रहता है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इन रूट्स पर जो है वो तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रैली रूट्स पर हाई सिक्योरिटी थ्रेट है, शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। रैली के रूट पर कारोबारी मराकज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से, अपडेट की रहे। देखिए जी, तकरीबन 1.5 घंटा रह गया है तहरीक इंसाफ की रैली निकलने में और अब की बार जो है जो ज़मान पार्क से दाता दरबार का जो रेडियस है वो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का ये हिस्सा है, जहाँ पे जो मुख्तलिफ रूट्स हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर कंटेनर लगाए गए हैं, जिससे शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीज़न चौधरी मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत अव्वलीन फर्ज है और इस वाले से रैली रूट्स पर हाई रिस्क जो है सिक्योरिटी थ्रेट है। रास्तों को ब्लॉक करने की वजह सिर्फ शहरियों की हिफाजत करना है। शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। रैली रूट्स के तमाम पॉइंट्स पर कारोबारी मराकज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद करवा दिए गए हैं और इस बारे से जो PTI की रैली है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, बाजार बंद करवाए गए हैं और इस सिर्फ बंद करवाने की वजह भी एक ही है कि जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। इसमें अगर मुख्तलिफ रूट्स की बात की जाए तो उसमें ट्रैफिक का खलल तो लाजमी आएगा, जिसकी वजह से
जो रैली का रूट है वो गढ़ी चौक, बोरवाला चौक, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड, दमोरिया पुल, दिल्ली गेट, शालवी मार्केट, लोहारी गेट, उर्दू बाजार, भाटी गेट तक दाता दरबार के रूट की हदूद में शामिल होते हैं। और इसमें बाकायदा तौर पर जी ठीक है इमरान अकबर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि शहरियों को मुतबादिल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ऐसा कहा गया है कि शहरियों के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। रैली के रूट्स पर कारोबारी मराकज़, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में 20 मार्च तक तोसी कर दी है। अदालत ने पैमरा के वकील को दायर इख्तियार से मुतालिक तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की है। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी बताएगा। मोहम्मद अशफाक से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के हुक्म में 20 मार्च तक की तौसी कर दी है। अदालत ने पैमरा के वकील को दायरा इख्तियार से मुतालिक तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत भी कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी मोहम्मद अशफाक, बताएंगे इस अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर कार्रवाई 20 मार्च तक मुलतवी करते हुए हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी। आइंदा समाअत पर अदालत ने पैमरा के वकील को दलाइल जमा करवाने की हिदायत कर दी है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। अदालत के रूबरू तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पैमरा की जानिब से तकारीर नशर करने पर पाबंदी के इक़दाम को चैलेंज कर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक आपका। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे का ये इल्ज़ाम है। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी के 5 शरीक मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर समाअत हुई है। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक की तौसी कर दी है। तफ्तीशी ऑफिसर ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। खबर यह है कि साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद खान मजारी के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्ज़ाम है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, एंटी करप्शन अदालत ने दोस्त मोहम्मद मिजारी के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे का ये इल्जाम है, जबकि साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी के 5 शरीक मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर समाअत 22 मार्च तक जो है उसमें तोसी कर दी गई है। जबकि ड्यूटी जज एंटी करप्शन कोर्ट खालिद महमूद बती ने केस पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली, जबकि दोस्त मिजारी के शरीक मुअज़्ज़म मसूद मिजारी, अजीजुल्लाह पीरबख्श, काशिफ अली खान मजारी और फहद रज़ाक मजारी ने जो है वो अबूरी जमानतें दायर कर रखी हैं, जिस पर अदालत ने समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी है। जबकि मुल्ज़मान की जानिब से सैयद अब्दुर्रहमान हाशमी एडवोकेट पेश हुए और मौका पर अपनाया कि दोस्त मोहम्मद मिजारी को जमानत पर रिहाई मिल चुकी है, अबूरी जमानत मंजूर की जाए। शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, डर है कि एंटी करप्शन अदालत गिरफ्तार कर लेगी, जिस पर अदालत ने एंटी करप्शन को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से 22 मार्च तक रोक दिया और मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया है। नुमान नूर, बहुत शुक्रिया आपका। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की वोटर लिस्टों में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त PP 47 नारोवाल से PTI के उम्मीदवार ताहिर जावेद ने दायर की है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी बताएगा। PTI जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ का ये केस है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक, बताएगा इस हवाले से। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इशफाक हमारे साथ हैं। इशफाक, कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की वोटर लिस्टों में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की वोटर लिस्टों में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन पंजाब और दीगर को फरीक बनाया गया है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पीटीआई जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ का ये केस है। पीटीआई रहनुमा इबाद फारूक की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुलजिम के वकला को दलाइल के लिए कल तलब कर लिया गया है। नुमान नूर हमारे साथ हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि पीटीआई जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ का केस है। पीटीआई रहनुमा इबाद फारूक की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुलजिम के वकला को दलाइल के लिए कल तलब कर लिया गया है। खबर यह है कि पीटीआई जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ का एक केस है। नुमान ने हमें ज्वाइन किया है। नुमान, आगाह कीजिए। नुमान, इस खबर के हवाले से अपडेट कीजिएगा। पीटीआई जेल भरो तहरीक के दौरान पुलिस गाड़ी की तोड़फोड़ का ये केस है, जबकि पीटीआई रहनुमा इबाद फारूक की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुलजिम के वकला को दलाइल के लिए कल तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमान नूर। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात देने का ये मामला पेश आया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ताहाल काबीना की मंजूरी के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने काबीना इजलास में रायती कार्ड से मुतालिक समरी पेश की थी, जबकि जीएम ऑपरेशन पीएमए कहते हैं कि काबीना फैसले के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक नए फैसले पर अमल दरामद करेंगे। जी हाँ, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन में तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात देने का ये मामला है। मजीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताएगा। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में तलबा को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसके अलावा साबिक परवेज इलाही की दौरे हुकूमत में भी बुलंदोबाला ऐलानात किए गए, मगर उसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका और अब निगरान हुकूमत के फैसले भी अमल दरामद के मुंतजिर हैं। पंजाब काबीना की जानिब से मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में तलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात की फराहमी की मंजूरी दी गई, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी ताहाल पंजाब काबीना के इजलास के फैसलों पर अमल दरामद की मुंतजिर है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि ये दोनों ट्रांजिट सिस्टम में तलबा को मुफ्त सफर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका, जबकि पंजाब काबीना की मंजूरी के बावजूद अभी तक महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और पीएमए की जानिब से कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मास ट्रांजिट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में मुफ्त सफर के हवाले से कोई ऑप्शन ही नहीं रखा गया। काबीना के फैसले पर अमल दरामद से कब सॉफ्टवेयर में तब्दीली करना होगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने काबीना इजलास में रायती कार्ड से मुतल्लिक समरी पेश की थी, लेकिन काबीना ने ये पीएमए की समरी मंजूर नहीं की। काबीना फैसलों के मीटिंग मिनट जारी ना होने की वजह से भी फैसले पर जो अमल दरामद है वो ताकीद का शिकार हो रहा है। जीएम ऑपरेशन का कहना है कि काबीना फैसले के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक जो नए फैसले आएंगे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। खसारे का शिकार महकमा अपने मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से कासिर है। रेलवे में तनख्वाहों का बैकलॉग 11 दिन से भी तजावुज कर गया है। सैलाब के बाद ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल बहाल न होने की वजह से रेलवे का आमदन टारगेट पूरा नहीं हो सका। फ़हद अमीन हमारे साथ हैं। फ़हद, क्या वजह है कि मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, इस वक्त महकमा रेलवे शदीद माली बहरान का शिकार है और महकमा खसारे का शिकार महकमा जो है वो अपने मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें अदा करने से भी कासिर है। रेलवे ज़राए के मुताबिक रेलवे खजाना इस वक्त जो है वो खाली है और रेलवे के पास अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह देने के भी पैसे मौजूद नहीं है। रेलवे में तनख्वाहों का बैकलॉग जो है वो 11 दिन से भी तजावज कर गया है। मुतअद्दिद अफसरान और मुलाजमीन को जो है वो ताहाल तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। दर्जा चहारम से लेकर ग्रेड 21 के मुतअद्दिद ऐसे अफसरान हैं जिन्हें तनख्वाह जो है वो अदा नहीं की गई। ज़राए का ये कहना है कि जिन अफसरान को यकम तारीख को जो है वो तनख्वाह जारी की जाती है उन्हें आज जो है वो तनख्वाह जारी की जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है सैलाब से मुतासरा ट्रेन ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ और 25% ट्रेन ऑपरेशन ताहाल बंद है, जिसकी वजह से जो है वो ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल ना होने की वजह से रेलवे का आमदन टारगेट भी जो है वो पूरा नहीं हो सका। रेलवे का आमदन गैप जो है वो महाना 1.5 अरब रुपए से तजावज कर गया है। रेलवे को जो महाना आमदन टारगेट है वो 7 अरब रुपए की जरूरत है, जबकि रेलवे की महाना आमदन 4 अरब 80 करोड़ रुपए से लेके 5.5 अरब तक जो है वो हो रही है।
जराये का ये कहना है कि आमदन कम होने के बायस रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ताकीद का शिकार हैं। सैलाब के बाद चेन ऑपरेशन मुकम्मल ना होने की वजह से जो है वो रेलवे का आमदन टारगेट पूरा नहीं हो सका। जी, फहद अमीन अपडेट कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चिकन सस्ता होकर भी 600 से नीचे नहीं आ सका है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 15 रुपए कमी आई है, जबकि 602 रुपए किलो हो गया है। इसी तरह फार्म अंडों की कीमत 244 रुपए दर्जन पर बरकरार है। सब्जियां और फल भी महंगाई की जद में हैं। मार्केट के आज क्या हालात है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज मार्केट की जो कीमतें हैं उसके हवाले से बात की जाए तो सब्जियों और फलों की जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई है उसमें मुतअद्दिद फलों की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के हवाले से बात की जाए तो प्याज इस वक्त मार्केट में 120 रुपये से लेकर जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि नॉर्मल दर्जे का टमाटर जो है वो 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है वो 450 रुपये, अदरक जो है वो 650 से 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो अभी भी आम सारिफ की कुव्वत ख़रीद में नहीं है। सर, सब्जियों में तो ये है ना कि मौसमी लिहाज से ये तो आती जाती रहती हैं, कभी रेट कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अब ये फलों को देख लें, रमज़ान शरीफ की आमद है, लेकिन फल तो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो आटा वगैरह चीनी जो है ना वो खाना इतना मुश्किल हो गया। आटे की रोटी जो है ना वो उसको लोग तरस रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि सूरत हाल यही रही तो रमज़ानुल मुबारक में कीमतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी और शहरियों की कुव्वत खरीद जो है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि जेलों में खतरनाक बीमारियों की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 53,000 कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि कैदी ख़वातीन और बच्चों की स्क्रीनिंग भी होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। मुदस्सिर सुन पा रहे हैं तो बताइए कि जेलों में खतरनाक बीमारियों की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आपको बताते चलें कि जेलों में ख़तरनाक बीमारियों की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में 53,000 कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जेलों में ख़तरनाक बीमारियों की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू हो चुका है, जबकि पहले मरहले में 53,000 कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि कैदी ख़वातीन और बच्चों की स्क्रीनिंग भी होगी। अपडेट करें आपको कि पहले मरहले में 53,000 कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जेलों में ख़तरनाक बीमारियों की तशख़ीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू हो चुका है। जेलों में ख़तरनाक हद तक बीमारियां फैली जा रही हैं, इसलिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि पहले मरहले में 53,000 कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, कैदी ख़वातीन और बच्चों की स्क्रीनिंग भी होगी। जेलों में ख़तरनाक बीमारियों की तशख़ीस के लिए स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पहले मरहले में 53,000 कैदियों की स्क्रीनिंग की जाएगी और कैदी ख़वातीन और बच्चों की स्क्रीनिंग भी होगी। मज़ीद अहम खबरें इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।